हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 4.1। 4.1 आपकी क्या कह रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट, रे, लाइन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट में फिगर आपको दी हुई है कुछ ऐसी, ये यहाँ पे O, ये आपका D, ये आपका E, ये आपका C, ये आपका B। ठीक है, तो उसने क्या बोला बेटा, पहला क्या बोला, वी हैव टू फाइंड 5 पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था बेटा पॉइंट कौन से होते हैं, जो सिर्फ मैं किसी पेन से ऐसे नोक लगा दूं, ऐसे ऐसे जो भी आपको दिख रहे हैं वो क्या है, पॉइंट्स। D, E, O, B, C। क्या लिख दोगे, D, E, O, B, C। नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, ए लाइन। हमने क्या बतानी है बेटा, ए लाइन, लाइन बतानी है। लाइन की अगर मैं बात करूं, लाइन का यानी कि जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो। बेटा ध्यान से देखो, ओ से यहाँ तक जा रही है तो ये लाइन तो नहीं बनेगी, ये क्या बनेगी, रे। क्योंकि मेरे को ये पता है ये कहाँ तक जा रही है, ओ तक जा रही है। ये ओ से शुरू होके जहाँ जा रही है मेरे को पता है। ओ क्या है, इनका एक इनिशियल पॉइंट मेरे को ये पता, शुरू होके, लेकिन एंड नहीं पता। और मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज़ शुरू हो रही है मेरे को वो पता है और उसका एंड नहीं पता, वो क्या होती है, लाइन, सॉरी रे, वो क्या होती है, रे। और लाइन क्या होती है, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसको मैं दोनों साइड इंक्रीज कर सकती हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो डी और बी, लास्ट वाला पॉइंट देखो बेटा, डी और बी आपका क्या है, लाइन। यहाँ से डी बी इज योर लाइन। नेक्स्ट 4 रेज। ठीक है, अगर मैं रेज की बात करूँ तो रेज बेटा मैंने बताया रेज कौन सी होती हैं, जिसका इनिशियल पॉइंट पता हो। इनिशियल पॉइंट किसका पता है, ओ से सी तक, तो ओ से सी इज योर रे। लिखते कैसे हो, ऐसे, ओ से डी तक ये भी पता है आपको, और ओ से ई तक ये तो नहीं हो सकती क्योंकि ई तो पॉइंट बीच में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, ओ से बी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, ओ से बी, ये भी क्या है आपकी, रे। और कौन सा पॉइंट है जो आपका रे बना सकता है, जिसका इनिशियल पॉइंट मेरे को पता हो, ई से बी। क्या हो सकता है, ई से, बेटा इनिशियल पॉइंट यहाँ से रे शुरू हुई और कहाँ से चली गई, बी से आगे तक, कहाँ चली गई पता ही नहीं, तो ई से बी। ठीक है, नेक्स्ट 5 लाइन सेगमेंट्स। 5 लाइन सेगमेंट्स बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस जो मेरे को पता हो, ओ से बी तक, जिन पॉइंट का मेरे को पता है ओ से बी तक मैं निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकती हूँ। नेक्स्ट ई से ओ तक मैं निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। ई से बी तक भी मैं निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। ओ से सी तक निकाल सकती हूँ, निकाल सकती हूँ। ठीक है, ओ से डी तक निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। तो ये आपके क्या हो गए बेटा, लाइन सेगमेंट। अगर आपने पिछली वीडियो समझी है तो ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, दिस इज योर लाइन A, B, C and D. Name the line given in all possible ways, choosing only 2 letters at a time and from the 4 given. ठीक है, आपने क्या करना है, जितने तरीके से आप इसमें क्या बना सकते हैं, लाइन बना सकते हैं, उतने तरीके से आप बनाओ, आप बताओ। और चारों लेटर्स का यूज़ करके। बेटा देखो, सबसे पहले A, D। ठीक है, ए डी इज़ अ लाइन, इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या है, इंक्रीज़ हो रही है। बी से सी, बी से सी के बाद भी तो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है, सी और डी, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अब देखो बेटा, ए से सी, यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो, आई होप सारे के सारे हो गए हैं। मैंने लिख दिया ए से बी, ए से बी भी तो इंक्रीज़ हो सकती है, यहाँ से भी इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ से भी, तो ए
बी। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। तो ये क्या थी बेटा आपकी लाइन। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, यूज़ द फिगर। आपको फिगर दी हुई है थर्ड क्वेश्चन में, उस फिगर का यूज़ करके हमने बताना है। देखो बेटा क्या करोगे, फिगर आपको क्या दी हुई है, कुछ ऐसे दी हुई है। फिगर आपने बनानी है बेटा हर क्वेश्चन में। ये आपका सी पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, ये डी, ये आपका ओ, ये आपका ई और ये आपका एफ। ठीक है, तो उसने बोला लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। फर्स्ट पार्ट, मेरे को ऐसी लाइन बतानी है जो कि ई को कंटेन कर रही हो। ठीक है, ई पॉइंट जिसमें हो। तो बेटा दो तरीके से हो सकता है, ए ई इज ऑल्सो ए लाइन, यहाँ से भी इंक्रीज हो रही है, यहाँ से भी इंक्रीज हो रही है। अगर बीच वाले पॉइंट्स को मैं अवॉइड कर दूँ, बीच वाले पॉइंट्स को हटा दूँ, तो दिस इज ए, दिस इज ई, बन रही है लाइन। तो क्या आ जाएगा यहाँ से ए ई। दूसरा क्या हो सकता है बेटा, यहाँ से देखो, अगर मैं इस वाली लाइन को देखूँ तो ऐसे एक लाइन जा रही है, ई पॉइंट यहाँ पे है, एफ पॉइंट यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है यहाँ से, तो ये भी तो आपकी लाइन बन सकती है। तो क्या आ जाएगा, ई एफ, दोनों में ई पॉइंट आ रहा है। ठीक है, वही उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन पासिंग थ्रू ए। एक ऐसी लाइन जो कि किससे पास हो रही हो, ए से। सिर्फ एक ही लाइन है, कौन सी लाइन है बेटा जो ए से पास हो रही है, ए ई। कौन सी लाइन हो रही है, ए ई। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, लाइन ऑन विच ओ लाइज। एक ऐसी लाइन बतानी है जिस पे ओ हो। ओ कौन सी लाइन पे बेटा, सी ओ। कौन सी लाइन है ये वाली, सी ओ, और लाइन का साइन क्या होता है, ये वाला। नेक्स्ट, टू पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो ऐसे पेयर बताने हैं जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट। बेटा ध्यान से देखो, मैं आपको अलग फिगर बना के दिखा रही हूँ। पहली बात तो लाइन आ गई यहाँ से ए ए, इसके ऊपर एक लाइन ये है जिसका नाम क्या है, सी ओ। किस पॉइंट पे मीट हो रहे हैं, यहाँ मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा पहली लाइन तो क्या आ गई, ए ई और सी ओ। इसका दूसरा पेयर क्या बनेगा बेटा, अगर मैं बात करूं तो ए ई वाली लाइन को कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ ई। कौन इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ ई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपको एक पॉइंट गिवन है, इससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7, 8, कितनी भी लाइन पास कर सकते हो। ठीक है, ऐसे साइन लगा के और बना के दिखाना है बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, बहुत सारी, गिन नहीं सकते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए का, इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ रहे हैं, टू गिवन पॉइंट। अगर यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन था, लेकिन अब मेरे को क्या गिवन है, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट से मिलके तो सिर्फ एक ही लाइन जा सकती, दिस इज ए, दिस इज बी। जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो तो एक ही लाइन हो सकती है बेटा, 2 लाइन कैसे बनाओगे। अब इनको, इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन जाने वाली कोई एक ऐसी लाइन बना सकती हो, नहीं बना सकती ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ओनली 1 लाइन, ओनली 1 लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, देखो, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पॉइंट P लाइज ऑन AB। AB लाइन सेगमेंट। बेटा देखो, दिस इज लाइन सेगमेंट, यहाँ पे कोई एरो नहीं है तो दिस इज लाइन सेगमेंट, दिस इज योर लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, इस पे कोई पॉइंट है P, बन गया फिगर।
सेकेंड एक्स वाई, सेकेंड के लिए उसने क्या बोला इसी के अंदर बी पार्ट के लिए, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्टिंग एट एम, लाइन दी हुई है बेटा, दिस इज योर एक्स वाई लाइन, ठीक है, ये आपका एक्स पॉइंट और ये आपका वाई पॉइंट, एक्स वाई पॉइंट, एक्स वाई लाइन बन गई। दूसरी क्या है पी क्यू, दिस इज पी और क्यू, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को कट कर रही हैं किस पॉइंट पे, एम पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट, लाइन एल, आपके पास एक लाइन है जिसका नाम क्या है एल, ठीक है, उसने बोला कंटेन्स ई एंड एफ, इस पे दो पॉइंट है जिसका नाम है ई और एफ, दो नाम दे दिए मैंने ई और एफ। फिर उसने बोला बट नोट डी, लेकिन इस लाइन पे डी कोई पॉइंट नहीं है, तो इस लाइन के बाहर कोई पॉइंट है डी, ठीक है, ये बन गई फिगर। नेक्स्ट OP is line, OQ is line, OP is line, ठीक है, and OQ is a line, OQ is a line, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट O, ये P पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट है Q, ये दोनों किस पे मिलते हैं बेटा, O पॉइंट पे, हो गया। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपने क्या बताना बेटा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन, आपको फिगर दी हुई है साथ में, फिगर क्या दी हुई है बेटा, दिस इज क्यू एम ओ एन, दिस इज पी, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन, एम एन आपकी एक लाइन है, उस लाइन पे देखो बेटा, एम पॉइंट यहाँ पे, एन पॉइंट यहाँ से, लाइन क्या होती है जो दोनों साइड इंक्रीज की जाए, इंक्रीज हो रही है, तो मेरे को नहीं पता आगे कोई भी पॉइंट हो, लेकिन इन दो पॉइंट का मेरे को नाम पता है, और उसके आगे उसने कोई भी पॉइंट का नाम दिया हो, लेकिन इंक्रीज तो हो सकती है ना। तो एम एन लाइन पे क्यू एम ओ एन पी सारे के सारे पॉइंट्स हैं, बिल्कुल है। तो पहला क्या आ गया आपका, ट्रू, फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया बेटा ट्रू। सेकंड क्या कह रहा है, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन, बिल्कुल है। आपके पास एम एन एक लाइन है, एम एन लाइन पे एम ओ एन पॉइंट है, बिल्कुल है, तो इट इज ट्रू। नेक्स्ट एम एन एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन एम एन एन, अगर मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूँ बेटा, एम एन लाइन की, एम एन, ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसी लाइन को, तो जो m और n है ये दोनों क्या है, एंड पॉइंट है इसके, यहीं तक लाइन खत्म है। इंक्रीज कर सकती हूँ अगर बोला जाए, लेकिन इंक्रीज उसने बोला नहीं है कि मैं करूँगी, तो ये इसके क्या है, एंड पॉइंट्स, बिल्कुल इट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन OP, उसने बोला नेक्स्ट पॉइंट में O एंड N, O एंड N, O एंड N, ठीक है, O एंड N, O और N के बाद उसने पॉइंट दिया हुआ है P, तो अगर N के बाद उसने पॉइंट P दे दिया तो P लास्ट में, तो बेटा P एंड पॉइंट होगा ना कि N, समझे मेरी बात। अगर लास्ट में N है, यहाँ पे जैसे उसने बोला N है, लाइन ही ये है, तो N एंड पॉइंट हो गया, लेकिन उसने क्या बोला है, O और N आपकी लाइन है, तो क्या P पॉइंट हो सकता है एंड, नो, तो N ही क्या होगा, एंड पॉइंट, तो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, M is one of the end point of the line OQO, ठीक है। अगर मैं लाइन किसकी बात कर रही हूँ, QO, दिस इज Q और दिस इज O, ठीक है, तो बेटा QO लाइन की बात हो रही है, तो Q और O ही तो इसके एंड पॉइंट होंगे, M थोड़ी इसका एंड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस लाइन में से लाइन निकालती हूँ तो लाइन क्या बचा, Q और O, तो Q और O ही इसके एंड पॉइंट होंगे, M उसका एंड पॉइंट नहीं होगा, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, M is point on ray OP, M is point
ऑन रे OP। बेटा M, अगर मैं बात करूं OP रे है तो O से शुरू हुई, ये री P, ये रे चल रही है, ठीक है। तो बेटा M तो इससे पहले आ गया ना, इस वाली लाइन में तो कहीं आया ही नहीं, तो इसका एंड पॉइंट कैसे बन गया या इसका पॉइंट कैसे बन गया, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे OQ QP, सॉरी इसने बोला रे OP अभी आपके सामने बनाई थी, दिस इज O दिस इज P, इसी के अंदर से दिस इज O दिस इज P एंड हटा दिया, बाकी वाले पॉइंट हटा दिए। तो उसने बोला इज डिफरेंट फ्रॉम रे OQP। अगर इसी में से नेक्स्ट रे निकालती हूँ, Q आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और P आपका पॉइंट है जिस पर रे चले जा रही है, तो बेटा इसके अंदर ये अलग आपकी रे है, ये अलग, इसकी लेंथ कुछ अलग होगी, इसका स्टार्टिंग पॉइंट Q है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट O है, दोनों की दोनों रे क्या हो गई अलग, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है, डिफरेंट। और रे के अंदर सिर्फ मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, तो ये दोनों यहीं से क्या हो गए, डिफरेंट। तो यस इट इज ट्रू। नेक्स्ट, रे OP सेम एज रे OM। OP और रे OM, OM O से शुरू हुई M पे, ठीक है। तो बेटा बेशक शुरू साथ में हो रही हो, लेकिन यहाँ से देखो ये तो इस साइड जा रही है, ये आपकी यहाँ पे जा रही है, तो ये क्या हो गई, दोनों की दोनों डिफरेंट, तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट, रे OM इज नॉट अपोजिट टू रे OP। उसने बोला मेरे अपोजिट है, देखो बेटा OP आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, OM आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है, वो कह रहा है अपोजिट नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक सीधी जा रही है राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक ऊपर जा रही है एक नीचे की साइड जा रही है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वो कह रहा है अपोजिट नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो भी क्या आ गया आपका फॉल्स। नेक्स्ट, O is not an initial point of OP रे। उसने बोला OP रे में ये आपकी रे है, O कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है, बिल्कुल है बेटा, अगर O से शुरू हुई है तो P का एंड पॉइंट हमें पता नहीं है कहाँ पे है, क्योंकि किसी रे का मेरे को सिर्फ इनिशियल पॉइंट पता होता है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ये O, तो O मेरे को पता है इसका क्या है इनिशियल पॉइंट, वो कह रहा नहीं है, तो इट मीन्स इट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, N is the initial point of NP and NM। NP रे का बिल्कुल बेटा NP से शुरू हुआ, ठीक है, और NM N से M, ये N ये M, ठीक है। तो N का इस वाली रे का स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या है, इनिशियल पॉइंट N, और इस वाली रे का भी इनिशियल पॉइंट क्या है N, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या है N, ठीक है। लेकिन एंड पॉइंट मेरे को नहीं पता, तो मैं नहीं कह सकती सेम है या डिफरेंट है, सिर्फ उसने मेरे को बोला इन दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है N, यस इट इज़ N, तो इट इज़ ट्रू। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू सो मच।